तो आपको बता देते हैं कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए मानव जायसवाल हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जयवीर शेरगिल हैं। हमारे साथ राधिका खेड़ा होंगी अब से थोड़ी देर बाद। कांग्रेस पार्टी का वो पक्ष रखेंगी। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए घनश्याम तिवारी हमारे साथ और प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। माधव आनंद जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला कॉमेंट में यहाँ पर माधव आनंद आपका चाहती हूँ, राहुल गांधी की लीडरशिप। ठीक है, चलिए मुझे कमेंट यहाँ पे जल्दी से मानव जायसवाल का लेने दीजिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मैं भी चाहता हूँ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। अभी यही बात कह रहे थे थोड़ी देर पहले, जो शाहनवाज हुसैन कह रहे थे वो यही कह रहे थे कि इनमें तो हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हर रीजनल पार्टी का मुखिया भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, इसीलिए विपक्ष का एक साथ आना मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। मानव जायसवाल, आपका जवाब। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है मैडम, और आपके माध्यम से पूरे देश को। और आज जिस तरीके से देश जागरूक है, नमस्कार, दिखा रहा है कि बीजेपी किस तरीके से पिछड़ी हुई है, और जो लड़ाई है वो देश वर्सेस बीजेपी की है। हमारे जो नेत्री सुश्री ममता बनर्जी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने संघर्ष किया और 35 साल की क्रूर सरकार को निस्तनाबूद कर दिया। आज भाजपा उसी रास्ते पर चल चुकी है। फरमान जारी करते हैं, तुगलकी फरमान हो जाता है कि भैया लॉकडाउन कर दो, मन में आया नोटबंदी कर दो, मन में आया जिस तरीके से अलग अलग तरीके से जीएसटी डाल दो, हजारों तरीके के उसमें संशोधन कर दो। साथ ही साथ जब पार्लियामेंट की बात होती है तो भैया राज्यसभा के जो सेशन है वो हर सेशन आप देख लीजिए, पिछले 8-10 सेशनों में 6 दिन 7 दिन 10 दिन पहले ये लोग खत्म कर देते हैं। ये बात को सुनना ही नहीं चाहते या देश को बताना ही नहीं चाहते। साथ ही साथ कोई भी मुद्दा। मानव जायसवाल, जो मेरा सवाल है मैं रिपीट कर देती हूँ। मानव जायसवाल, मैं आपके लिए अपना जो सवाल है वो रिपीट कर देती हूँ। क्या विपक्ष एक मंच पर आने के लिए तैयार है राहुल गांधी के नेतृत्व में? क्या ममता बनर्जी को राहुल गांधी की लीडरशिप, उनका नेतृत्व कबूल है? मैडम, अब इसको मैं 2 संदर्भ में आपको बात बताना चाहता हूँ। पहली बात, निश्चित रूप से हमारे जो मित्र हैं जेडीयू के, उन्होंने बताया और मैं बार-बार मैंने भी ये बोला है कि निश्चित रूप से कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता हर बूथ में है। ये सच है। लेकिन जो फलक्रम होता है ना, जो वेटेज होता है, वो आज कांग्रेस के पास नहीं है। क्यों नहीं है? कि शायद उनके नेतृत्व की वजह से। आज भारत जोड़ो यात्रा ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। लेकिन आज आपके सामने जो लीडर है वो नरेंद्र मोदी है। ये एक इंडिविजुअल की लड़ाई है। साथ ही साथ जिस तरीके से भाजपा है, उनका एक मिशन है। वो इलेक्शन को एक मिशन की तरह लेती है, वो देश को एक मिशन की तरह लेके चलती है। उनका मिशन है हमको किसी भी तरीके से देश को काबिज करना, हर चीज को पकड़ लेना, हर जगह सत्ता काबिज करना, यह उनका मिशन है। लेकिन यह जो लड़ाई हो रही है मैडम, आज देखिए किस तरीके से 2021 में इन्होंने मुंह की खाई। कौन नहीं था बंगाल में? किसने इनको पछाड़ा? आज पूरा देश जानता है कि सुश्री ममता बनर्जी। आपकी बात से मैं ये समझूं, जस्ट फॉर क्लैरिटी कि टीएमसी को राहुल गांधी का नेतृत्व मंजूर नहीं होगा। मैडम देखिए, अब आज के वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से चल रहा है, आज के डेट में कोई लीडरशिप फेस नहीं चाहिए ऑपोजिशन। और जिस तरीके से मैंने पहले भी बोला है, आज देश में जो रीजनल पार्टियां हैं, सबसे पहले जो देश है, जैसे कोई बोलता है ना कि क्या आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी एक ही है कि जनता की सेवा करना। और हर प्रांत की अपनी अपनी विविधाभास होती है, अपनी अपनी जरूरतें होती है, और वो हर प्रांत को लेकर चल रहा है। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, देश की प्रधानमंत्री पद की रेस में विपक्ष के चेहरे को लेकर सवाल पूछ रही हूँ। चलिए इस पे मैं जवाब लेती हूँ। हमारे साथ राधिका खेड़ा जी हैं, कांग्रेस पार्टी से। राधिका जी, आपने सुन लिया मानव जायसवाल, आगे आपको मंच दूंगी। अब एक सवाल मेरा मानव जायसवाल से है। प्लीज मैम, प्लीज, इस तरह से मैं हंगामा नहीं चाहती। मैं एक्चुअली टू द पॉइंट डिबेट करती हूँ, सबसे बात करना चाहती हूँ। मानव जायसवाल, अभी अवनीजेश अवस्थी जी ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था। उन्होंने ये कहा था इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम विपक्ष का है, और वो है नरेंद्र मोदी को सत्ता से आउट करना, सत्ता से हटाना। लेकिन एक चेहरे पर इनमें सहमति बन ही नहीं सकती, क्योंकि इस रेस में जहां प्रधानमंत्री पद का सपना है, हर कोई दौड़ रहा है। पहले तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जनता की सेवा और जनता को इस क्रूर शासनकारियों से बचाना। 400 रुपए का सिलेंडर जब 1200 होता है ना, ये है संदेश जो जनता जानती है। जब आपके 100 रुपए के ऊपर जब पेट्रोल और डीजल पहुंच जाता है, और जनता जानती है, ये है संदेश। जहां तक बात करते हैं ना कि चेहरा, ये भूल जाते हैं कि भाई आज वो एनडीए है नहीं, 52 पत्तियां खत्म हो गए, 22-23 पे खड़े हैं, जमीन खिसक चुकी है।
अब इनको उसका भी चिंतन करना है, तो भैया आप करते रहिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो बेरोजगारी का त्रासदी बन चुकी है, एक महामारी बन चुकी है, अब 2019 का आकलन करते हैं, 2014 का आकलन करते हैं, आप करते रहिए आकलन। आपको क्या है ना, हवाई फुलवारी आपको अच्छी लगती है, आप प्राचीन काल में जीना चाहते हैं। मानव जायसवाल जो उनका सवाल है, उनका जो सवाल है मैडम, ठीक है, अदिति जी, ठीक है, जो वो ठीक बोल है, रहे नहीं हैं जो ना, सवाल है तो मानव उनको जायसवाल, विश्वास है। मानव जायसवाल प्लीज सुनिए ध्यान से। सवाल क्या है? सवाल है क्या 2024 से पहले, अभी कम से कम अगर 2022 की ही बात कर ले, आज आखिरी दिन है, आज की तारीख में क्या विपक्ष में किसी चेहरे पर सहमति है किसी चेहरे पर सहमति? 2022 खत्म हो रहा है, देखिए मैडम, क्या है इसका जवाब? हाँ है या ना है? सुनिए मैडम सुन लीजिए, आपको सुनना पड़ेगा ना। अब आपने प्रश्न इतना सुंदर पूछा है, तो सुंदर प्रश्न के तो सुंदर उत्तर सुन रही हूँ ना सर, जवाब दीजिए आप मुझे ना, आप, मैं सुन रही हूँ। मैंने पहले भी बोला था, बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के सामने चेहरा है कौन? देश की जनता, जो युवा है, और वो समझ चुके हैं, इनकी जुमलेबाजी खत्म हो चुकी है। आज एक महिला मुख्यमंत्री है पूरे हिंदुस्तान में, एकलौती महिला मुख्यमंत्री, मुंह की खाई इन्होंने। 2021 में कहां है, लोगों को खोज रहे थे जब लाशों का अंबार बिछा था दिल्ली में। कैसे प्रधानमंत्री है, कौन से प्रधानमंत्री कार्य का निर्वाह किया है? मेरा सवाल आपसे नेशनल इलेक्शन को लेकर है। आप राज्य के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं आपसे नेशनल इलेक्शन की बात कर रही हूँ, जिसे राहुल गांधी ये कह रहे हैं। सुन लीजिए ना सर प्लीज, मानव जायसवाल प्लीज, आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, आप कह रहे हैं देश का चेहरा है सर, एक सेकंड सुन लीजिए ना, सुन लीजिए मेरी बात, जो सवाल है प्लीज। एक डिबेट का मुद्दा है, डिबेट के मुद्दे पर रहिए ना सर। आपसे उसी संदर्भ में सवाल पूछ रही हूँ, उस संदर्भ से बाहर तो मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रही। चेहरे की बात हो रही है, विपक्ष के चेहरा नरेंद्र मोदी के जवाब में कौन है? मैडम, क्या आप जो बार पूछती है ना चेहरा, आपको नहीं लगता कि थोड़ा प्री मैच्योर एग्जामिनेशन चाहिए आपको नहीं लगता है कि देश जिस तरीके से त्रासदी में देश अपना आंसर दे रहा है? सुनिए, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग, whatever you are saying is your understanding. I'm asking you a question. No, you don't give me a certificate and don't judge me. No, Manav Jaiswal, let me be very clear. One thing that I will not stand or tolerate in my debate is inappropriate use of the words. Please, आपसे जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब या हाँ होता है या ना होता है। आप उससे बहस कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ बोलेंगे तो मैं ऐसे तो बात नहीं करूंगी। अगर आप मेरे साथ बोलेंगे, अगर आप मेरे साथ इस तरह से बात करेंगे, मैं ऐसे डिबेट नहीं करती हूँ। सुनिए, मैं किसी के सामने आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप जजमेंट मत दीजिएगा ना, ये मेरे शो में मत कीजिएगा। ये मैं बहुत क्लियर कर दूं मानव जायसवाल, किसी और की डिबेट में कीजिएगा, किसी और मंच पे कीजिएगा। मैंने बहस का मुद्दा रखा है, उस मुद्दे पर मैं बहस करूंगी, आपकी परमिशन से बहस नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, आप बात मत कीजिए मुझसे ना, फिर आप इस मुद्दे पर बात मत कीजिए मुझसे। आपको पैनलिस्ट ने, आपको ये जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर थे, एक मुद्दा बताया गया ना सर। आप अगर सवाल का जवाब नहीं देना चाहते या आपके लिए वो सवाल अनकंफर्टेबल है, तो ये आपकी दिक्कत है सर, ये मॉडरेटर की दिक्कत नहीं है। तो प्लीज डोंट पास एनी जजमेंट, आई विल नॉट अप्रिशिएट दैट। थैंक यू वेरी मच। यही सवाल मैं पूछ लेती हूँ, कोई बात नहीं, मुझे हंगामा नहीं चाहिए इस डिबेट में, बिल्कुल भी हंगामा नहीं चाहिए। मैं व्यूअर के लिए डिबेट करती हूँ, शोर हंगामे के लिए दूसरे चैनल है, मैं नहीं करती शोर हंगामे की डिबेट। घनश्याम तिवारी जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है सर। देखिए, ठीक है, जल्दी से कमेंट मानव जायसवाल आपका, उसके बाद जयवीर शेरगिल। मैं जयवीर जी को जब भी सुन रहा हूँ, मैं काफी देर से उनकी बातें सुन रही है, पूरा देश सुन रहा है। बार बार मुझे ऐसा लगता है कि काफी व्यक्तिगत है, काफी ठेस पहुंचा है उनको कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आने में, क्योंकि उनको लग रहा है कि कांग्रेस किसी को देख नहीं रही है। खैर, ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जहां तक बात है हमारी पार्टी की, जिस तरीके से हम लोगों ने जनता के पास जो हम गए 2019 में, जो इनको जो सीटें मिली थी, ये मान लीजिए, विश्वास कर लीजिए, और मैं इसको आज के दिन में संकल्प के हिसाब से बता देता हूं कि ये इतनी सीटें इनको मिलने वाली है नहीं, क्योंकि वो एनडीए लड़ी थी, बीजेपी अकेले कहीं नहीं लड़ी थी। और हम बता रहे हैं, पूरा देश जागरूक है और हर पार्टियां, हर छोर से इनको घेरा जा रहा है, और बीजेपी इसीलिए तिलमिलाई हुई है। और जिस तरीके से बीजेपी में इंसोडस होता है, एक्सोडस नहीं, ये पूरा देश जानता है। और जहां तक संकल्प की बात करते हैं अग्निवेश जी, बड़ा सुनता हूं उनका संकल्प। इनका संकल्प है सत्ता में कैसे आना है, इनका एक ही संकल्प है, जनता जाए भाड़ में, हम रहे राज में। क्यों? 400 रुपए का 1100 रुपए। जयवीर शेरगिल ये कह रहे हैं बीजेपी हर तब लूंगी, मेरे पास समय का अभाव है। जयवीर जी, मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ है, विपक्ष की एकजुटता को लेकर, खासतौर पर एक चेहरे को लेकर विपक्ष में इस वक्त
सहमति बनती दिखाई नहीं दे रही है। कम से कम ये डिबेट तो इसी तरफ इशारा कर रही है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप रहिए हमारे साथ।